अमर रहें, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहें, अमर रहें। जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर एक क्या है मीटिंग हो रहा है, तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर अर्पिता यूट्यूबर यहाँ पर खड़ी हैं, तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम चाची के घर जा रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग चल रहा है। चलिए हम चल रहे हैं। अमर रहें, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहें, अमर रहें। जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा जी का नाम रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा जी का नाम बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राजकुमार जी, आयु से मास्टर साहब, चाचा जान, हमारे कुमार भैया और समस्त जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको मैं जय भीम जय भारत कहते हुए अपनी बात में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आज देश तो संकट में है ही, साथ ही साथ हमारा जो समाज है, आज हमारा समाज बहुत संकट में है। सोचेंगे तब, अगर नहीं सोचेंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ दो शब्द है, पी का मतलब होता पिछड़ा, डी का मतलब होता दलित और ए का मतलब होता अल्पसंख्यक। तो आज के तारीख में जो हम तीनों लोग हर तरह से परेशान हैं, हर तरह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, खासकर हम लोग, हमारा और अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई, इन दोनों लोगों को चाहे थाने हो चाहे तहसील में हो, अगर वो जान जाए ये चमार है तो उनको किसी भी तरह से कोई राहत मिलने वाला नहीं। क्या आप लोग जान रहे हैं? जब संविधान नहीं बना था, हम उसके बाद बाबा साहब के बारे में बता रहे हैं, जब संविधान नहीं बना तब क्या स्थिति थी, आप दो लोग बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों से आप पूछ सकते हैं। इसी गांव में आप लोगों को चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को चलने का अधिकार नहीं था। पूर्वज हमारे जो थे वो जब चलते थे, अर्थात हमारे बाबा आजा, तो उनके सामने हांडी बांधा जाता था, कमर में झाड़ू बांधा जाता। किस लिए? ताकि वो जब थूके, जब जमीन पर न थूके, हांडी में थूके। अगर वो जमीन पे थूक देंगे तो धरती छोटा है। अब झाड़ू किस लिए लगाते थे? कि ताकि जब वो चले तो झाड़ू उनका जो चिन्ह होता था वो निशान मिटाते चले। ये स्थिति हमारे पूर्वजों की। अब आप सोचिए, ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब कितना संघर्ष किए होंगे, तब जाकर के उनको 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। इतना अपमान उन्होंने सहा है, उतना अपमान अगर आपके बच्चों को सहने के लिए कर दिया जाए, या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे या तो पढ़ना ही छोड़ देंगे। यहाँ तक कि उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको पानी घड़े में से पानी नहीं पीने दिया, टोटी नहीं कोई खोल रहा था, कोई नल चलाने को नल छूने को उनको हक नहीं था, क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था, बहुत सी चीज़ें हैं। तो बाबा साहब ने कितने संघर्षों के बाद आज हम लोगों को ये आज कुर्सी दिया है, आज हम लोगों को जिला पंचायत सदस्य बना रहे हैं। बिरादरी के प्रधान जी हैं, बेकारू यादव ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, विजय पासवान विधायक रहे, चांदनी राय विधायक हैं। बाबा साहब के आरक्षण संविधान के नाते जब देश हमारा आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के पहले हम लोग को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जब बाबा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद ये हुआ कि देश तो मेरा आज़ाद हो गया, लेकिन इस देश को चलाने के लिए कानून होना चाहिए। तो मतलब है, हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। एक नारा भी लोगों ने दिया, बटेंगे तो कटेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग बटे मत, हम लोग इकट्ठा हो जाए। ढूंढने लगे कि जो है हम लोग कानून बनाने के लिए किसको सौंपे, कौन विद्वान है। लोग इधर उधर भटक रहे थे। उसमें एक व्यक्ति ने बताया कि आप लोग बहुत भटक रहे हो, देश विदेश में भटक रहे हो कि संविधान बनाएगा कौन, कानून बनाएगा कौन। अब उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, आपके बीच में ही एक ऐसा विद्वान है
32 जो है 30 डिग्री है, 9 भाषा का जानता है, इसमें कौन है? उसने कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनसे अच्छा कोई संविधान बना ही नहीं सकता। लोग उनके पास गए, बाबा साहब के पास गए, कहे कि बाबा साहब हम लोग आपके पास आए हैं कि आप संविधान बनाइए और आप उसके अध्यक्ष रहिए, आपकी निगरानी में संविधान बनना चाहिए। तो बाबा साहब को लगा कि अगर आज मैं संविधान बना दूंगा तो हमारी जो बिरादरी है, हमारी जो कौम है, हमारी जो समाज है, जो इतनी प्रताड़ित है और आज लोग इतना दुख झेल रहे हैं, अगर संविधान में कुछ लिख दूंगा, इनके लिए कानून बना दूंगा, उनका उद्धार हो जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है मैं संविधान बनाऊंगा। आप लोग सब जानते भी होंगे, जो मैं बता रहा हूँ कुछ जानते भी हैं, उसको मैं और बता देना चाहता हूँ। संविधान बनाने का उन्होंने निर्णय लिया, कमेटी बनी। कमेटी जब बनी तो जब संविधान बनाने की बात आई, जबकि उनसे कम पढ़ा लिखा सब था, उनके आगे कोई विद्वता किसी के नहीं थी, लेकिन उनके साथ बैठ करके कानून नहीं बनाने के लिए या छूत बिरादरी के हैं, दलित बिरादरी के हैं, नहीं बनाना चाह रहे थे। अपने बाबा साहब ने कहा मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मैं सब कुछ करूंगा और संविधान बनाऊंगा। और अंत में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तीनों रात मेहनत करके वो जो है संविधान बनाए। आज संविधान बनाने के बाद उसमें आरक्षण दिए और संविधान जब बना तो आज हम लोग वोट देने का अधिकार मिला। पहले वोट देने का सबको अधिकार नहीं था, पहले केवल राजा रजवाड़ा वोट दिया करते थे। जैसे गोबरामा के जो स्टेट थे, राजा रतन सिंह, राजा सिंगेरा, राजा श्रीपति सिंह, राजा अर्दमा, ऐसे कुछ केवल 13 लोग वोट डालते थे। आपको वोट देने का अधिकार नहीं था। आज 13 वोट एक घर में है हमारे। और उन्होंने जब सौंपा तो कहा कि आज मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो लोगों ने पूछा बाबा साहब अपनी लाइफ में कभी मुस्कुराए नहीं, आप क्या कारण है? बाबा साहब ने जवाब दिया मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आज मैं अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए संविधान बना दिया, कानून बना दिया। आज हमारा समाज आज नहीं तो कल जगेगा, और जब जगेगा तो आगे बढ़ेगा। और जब संविधान उसी की देन है कि आज हम लोग जगे हैं। जगने के कारण ही आज हमारा एक लड़का देखिए आपके सामने IIT कर रहा है धनबाद से। आज बाबा साहब संविधान नहीं दिए होते, बाबा साहब आरक्षण नहीं दिए होते, क्या लड़का पढ़ पाता? क्या मैं प्रिंसिपल होता? क्या राजकुमार जी जो है क्या कहते हैं मास्टर होते? क्या भैया के पिताजी मास्टर होते नहीं होते। क्योंकि जब हमको पढ़ने का अधिकार नहीं होता, हमको साथ चलने का अधिकार नहीं होता, हमको घर में रहने का केवल अधिकार मिलता, तो क्या हम अपना विकास कर पाते? नहीं कर पाते। लोग पहले महिलाओं के लिए तो जितना ज़्यादा शोषण महिलाओं का हुआ है उतना शोषण किसी का हुआ ही नहीं। आपको बता दूं पूर्वज पहले इन चाचा होंगे पूछ लीजिए केवल कच्छा पहन के घूमते थे पहले। आज तो 65 सूट हम लोग पहन रहे हैं क्योंकि अधिकार नहीं था, जूता पहनने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब उन्होंने संविधान बनाया, आरक्षण दिया, तो आज हम लोग सीना फुला के चल रहे हैं। आज हमारा लड़का, हमारा भाई आगे बढ़ रहा। आज वही आरक्षण, वही संविधान आज की जो वर्तमान सरकार है वो क्या कर रही है? समाप्त कर रही है। नौकरी में आरक्षण समाप्त हो गया लगभग। कैसे समाप्त हो गया? लोग बहस करते हैं आरक्षण इतना आसान है समाप्त कर देंगे, बताइए आरक्षण कहाँ रह गया? हर विभाग में नौकरियां जो है वो संविदा पे मिल रही है, ठेकेदारी पे मिल रही है, तो आरक्षण कहाँ रह गया? भाई संविदा पे जब होगी और आउटसोर्सिंग से होगी, ठेकेदारी से होगी, उसमें आरक्षण नहीं होता है। तो जब उसमें आरक्षण नहीं होगा हमारा लड़का नौकरी कैसे पाएगा? तो यहाँ की लोग जो वर्तमान सरकार वो चाह रही है कि दलित बिरादरी के लोग बम्बई जा करके दिल्ली जो भी और उसके बाद जो है हाथ गाड़ी वगैरह चलाने का काम करेंगे। लेकिन आज आरक्षण संविधान के बदौलत हमारे बच्चे पढ़ लिख करके हाथ गाड़ी नहीं चला रहे हैं, हवाई जहाज चलाने का काम कर रहे हैं। ये किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दे रहे हैं। और उसी को देखिए बाबा साहब ने कहा था 3 नारा आप लोग सुने होंगे, पहले शिक्षित होइए, संगठित होइए, फिर संघर्ष करिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? शुरू तो बहुत बढ़िया चला, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं दिखाएं, लड़का हमारा नौकरी करने लगा। लेकिन आज की जो यहाँ तीनों पासवान बिरादरी के, जबकि भूगोलिया में 90% जमा, लोगलहा में 80% जमा, ससनी में 70% जमा, सब चमार हार गए। कहाँ है? उठ गए, उठ गए, 5 घर 5 उजड़ गए, एक घर 5 ही दूर, सब असर है। अब यहाँ विधायक ले लो, समझेंगे, अपने लोगों की लड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आज अपने बिरादरी का जब कोई होगा किसी पद पे तो किसी कुछ न कुछ करेगा, तो सुनेगा नवा बिरादर है तो कुछ काम करेगा।
और राजकुमार भैया तुम चल जाओ, अगर जनिए तो गरीब है तो भाई पढ़ तुम्हारे पढ़ तो, लेकिन अगर पढ़ते नहीं दबा दो हमारे की जब किसान के साथ में पढ़ा था मेरा हमारी प्रिंसिपल है कहीं काम होगा कहीं साइंस हमारे जब किसान पढ़वा शब्द है, यह शब्द है। अब सोचा जाए हमारे क्या करना संग हमारे अपनी लड़की कहाँ जाना चाहिए, उसको गए एडमिशन चाहे विद्या मंदिर में कराना चाहे सेंट जेवियर में कराना, बहुत दिक्कत पैसा है तो एडमिशन कराना जान जाता तो ज़्यादा 2 मंथ अच्छा मेज में खड़ा कर देता हूँ। तो संघर्ष तो हम लोग की है ना, तो कहने का मतलब मेरा है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो आरक्षण बनाया, जिसके बाद बदौलत आज हमारी माताएं बहनें चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, चाहे अध्यापक हो, उसमें तो फार्मेसी में डॉक्टर है कि नहीं है, उसने का जन्म है, आज हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, लेकिन इसी को मोल रहे महंगा कर दिए। शिक्षा कितना महंगा कर दिए हैं कि जो शिक्षा 5,000 में थी आज वो 5 लाख में हो रहा है। तो 5 लाख बताओ कैसे बिरादरी लिखा पर लड़के पढ़ाने के अपने बिटिया के जन्म करे के 3 लाख रुपया खर्चा है, तो 3 लाख रुपया बताओ ये के पास में, और 4 लड़के हैं तो 12 लाख, तो अपन रोटी कह के 10,000 12 लड़के के खिया जाए तो बेचारे 4 लाख 5 लाख खर्च करें। यह तो क्या मतलब है, आप लोग एक चीज़ और जानिए कि जो हमारे लोग दारू पीते हैं वो कसम खा ले कि आज के बाद हम लोग दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, उस पैसे को इकट्ठा करके हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ा करके जब लायक बन जाएगा तब हम दारू पिएंगे, ये कसम खाइए। वह लड़का जब कहेगा तो पापा लो वो कमा के देगा, लेकिन जब आप कुछ पैसा कमा कर नहीं खर्चा करेंगे तो लड़का कैसे पढ़ पाएगा, ये गलत है बताओ भाई। अब हमारे बिरादरी में शादी विवाह होती है सब के सब हो जाते हैं, मारपीट झगड़ा तो आम बात हो गया। तो कहे मतलब है बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का आरक्षण अगर बचावे है तो सब लोग एकजुट हो जाए, एकजुट होकर के आप लोग बाबा साहब सपनों को साकार करने के लिए। शिक्षा मित्र कौन है, हमारी बिरादरी के हैं। शिक्षा मित्र में आज लोग जलन करते हैं चमारों से, क्यों करते हैं कि चमार अधिक आगे, 100 नौकरी है तो 90 नौकरी चमार है, 10 में सब हैं तो लोग कहते हैं चमड़े बहुत आगे बढ़े। तो ये बात ना आवे तो आप लोग अब सतर्क हो जाइए, ये हम लोग अंधकार में हैं, जाने में आइए, और जो अपने बच्चों को निश्चित ही आगे पढ़ाने पहले पढ़ाइए उसको, जितना अधिक पढ़ना चाहे कर्जा ले लो, कुआम ले लो, घर के विरोध है, जो बच्चा का अगर एक लड़का डॉक्टर हो जाए, एक लड़का इंजीनियर हो जाए तो बहुत बिघा खरीद ले, समझ गए। जोगिया क्या आर्थिक सेवा आश्रम मिश्रा जी के ये कहीं घर है, आप लोग याद ना, 5 बीघा 5 ककरामा में एक दलित बिरादरी के लड़के को ठठेर के लोग जा करके मार दिए, बहुत मार में धारा भर के मार, पत्नी लड़का लड़की सब समझे मर गए, तब छोड़ के निकले। हम लोग पता चला, हम लोग पूरा टीम लेकर पहुँचे वहाँ, तब जा करके मुकदमा दर्ज हुआ SC/ST का। अब उसको मुआवजा देने के बाद जब हुई तो कहीं के बाद जात प्रमाण पत्र नहीं, जात प्रमाण पत्र लेखपाल नहीं बना रहा था। आप सोचिए हम लोग जा करके दबाव दिए, तब जाकर उसका जात प्रमाण पत्र बना है, तब जाकर उसको जो है मुआवजा जो मिलना चाहिए SC/ST वाला वो मिला है। तो आप लोगों से हम लोग यही निवेदन कीजिए, इस समय लगा कि सीजन भी है, अब किस बताइए 40,000 हमारा तनख्वाह है, हम गाँव में घूम रहे हैं, सबसे कह रहे हैं बताइए, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनसे कह दीजिए मरा हुआ पत्थर उठाने के लिए उठाएगा नहीं उठाएगा, तो हमारे बच्चों के लिए सिर्फ रास्ता है, पढ़ लो, इसके अलावा कोनो रास्ता नहीं। अपन धंधा करने यादव खा लो, यादव किसी से 4 भैंस पाल लो, बड़े खा के ले बताओ मुसलमान खा ले 4 भेड़ बेच दे, गरीबिया क्या करो तो 4 भेड़ आगे नहीं बढ़ पाएगी, पक्का जान, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे तो पीछे रहोगे, बस अपना जानो पढ़ने। तो यही सब है, हम कहने आए हैं, अगर कहीं कोई गलती हुई होगी। अमित शाह ने पूरे संसद भवन में जब बाबा साहब का नाम लोगों ने लिया तो मुझसे अमित शाह ने कहा, जो गृह मंत्री है, कहा कि बाबा साहब का अपमान, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।